देखो, जैसा कि आप सब जानते हो, एनईएएस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है अपील सेशन का, वो 16 मार्च से शुरू होने वाला है। और इस बीच काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे मुझे, काफ़ी बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि क्या हम पैसे देकर एनईएएस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और क्या ये सही रहेगा हमारे लिए। अब देखो, एक स्टूडेंट ने मुझे अपनी डाटा भी शेयर करी है। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था, यानी कि इन्होंने भी अपने टीचर को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जगह पैसे दिए थे इन्होंने, और इनको जो मार्क्स मिला था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में और जो जो इनके साथ हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। बाकी आप अंत में खुद ही तय कर लो कि आपको टीचर को पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, और आपको इससे क्या लाभ मिल सकता है, क्या हानियाँ होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अपने टीचर को पैसे देंगे और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हम पास हो जाएंगे, तो टीचर को पैसे देने से पहले आप कुछ बातों को ध्यान में रखो। जैसे कि अगर आप जिस टीचर को भी अपने पैसे देने वाले हो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के, उससे आपकी अच्छी खासी जान पहचान होनी चाहिए। जैसे कि आप रेगुलर बेस पे, रेगुलर ना तो संडे संडे, आप लोग उनसे मिलते हो। और देखो, अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, देखो आप सब जानते हो कि पैसे देकर पास होना एक इलीगल है। बाई चांस सपोज कर लो, अब देखो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बाई चांस अगर टीचर पकड़ा जाता है या आप पकड़े जाते हो इस काम में, तो देखो टीचर का क्या है, टीचर तो साफ बोल देगा कि इसे मैं जानता ही नहीं हूँ, कौन है तू, सीधा बोल देंगे। तो उस केस में तो आपके पैसे एक तरीके से डूब ही जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर आप टीचर को पैसे देने वाले हो तो ये चीज़ सोच के चलो पहले ही कि अगर कुछ ऐसा सीन होता है तो उस केस में भी आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़े रहोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा उस चीज़ को झेलने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। देखो, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। इनके पास 3 प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट हैं और ये 2019 के स्टूडेंट हैं, ठीक है। 2019 के स्टूडेंट हैं। इनके पास 3 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और एक पेंटिंग है। इन्होंने किया क्या था कि मैथमेटिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिया था, और इसके बदले अपने टीचर को पैसे थमा दिए थे। कितने थमा दिए थे? 1000 रुपये पर सब्जेक्ट इन्होंने दिया था। अब ऐसा नहीं है कि अपने टीचर से जाके आप मोल भाव करने लगो, ठीक है। अब देखो, इन्होंने 1000 रुपये दिए थे मैथमेटिक्स के लिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1000 रुपये दिया था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। इनको मार्क्स जो मिले हैं ना, आप ये देख लो, फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स जो मिले हैं, मैथमेटिक्स में इनको 7 मिले हुए हैं 20 में से, ठीक है। 1000 रुपये दिया था इन्होंने, सिर्फ 7 नंबर मिला है। और यहाँ पर दूसरा देख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्हें सिर्फ 6.5 नंबर मिला है 20 में से। 1000 रुपये दिया था अपने टीचर को इन्होंने, और मार्क्स कितने मिले इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? 6.5 नंबर, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चल रही हो कि अगर आप टीचर को पैसे दे रहे हो तो ये चीज़ यहाँ पर गारंटीड है कि जो टीचर आपको मार्क्स देगा वो पासिंग मार्क्स देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, इनको 1000 रुपये दिए थे टीचर को अपने इन्होंने, और इनको मार्क्स कैसे मिले? पासिंग मार्क्स मिले 7, 6.5। अब देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पेंटिंग का इन्होंने पैसे नहीं दिए थे अपने टीचर को। पेंटिंग का इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और मार्क्स देख पा रहे होंगे यहाँ पर, पेंटिंग में इनको 30 नंबर मिला है। और पेंटिंग तो आसान भी होता है, ड्राइंग करना होता है उसमें जाके। तो इन्होंने पेंटिंग का पैसे कोई नहीं दिए थे, और पेंटिंग के बदले इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इनको मार्क्स देख पा रहे होंगे आप, 30 नंबर इनको मिले हुए हैं, ठीक है। 30 नंबर मिले हुए हैं इनको। तो देखो, अगर आप पैसे देकर पास होने की सोच रहे हो, बाई चांस देखो टीचर आपका सही निकलता है, ठीक है, टीचर आपका सही निकलता है, आपको पास करवा देगा, तो ये एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखो कि वो जो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मार्क्स देगा ना, वो एवरेज देगा, यानी कि सिर्फ पासिंग मार्क्स देगा, जैसे कि इन स्टूडेंट को इसके टीचर ने दे रखा है, ठीक है। अब काफ़ी अच्छे कमेंट करेंगे कि हम तो ज़्यादा पैसे देंगे अपने टीचर को, हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स देंगे। तो ये आप लोग की भूल है। देखो, ये एक इलीगल काम है, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग सारी चीज़ें समझते होंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये कि आपको उन पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बाई चांस कोई सीन वगैरह हो जाता है तो आप लोग उसे झेल लो। दूसरा चीज़ ये कि आपका एवरेज रहेगा, स्कोर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एवरेज रहेगा, और उसे इम्प्रूवमेंट करने का कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर जो मुझे लगती है, देखो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं ना बच्चे,
फाइल बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं, वाइवा से गुजरते हैं, इनको ना थ्योरी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होते हैं ना, किसी एक सब्जेक्ट के टॉपिक पे ही बना होता है, और वो टॉपिक जो है आप लोग को थ्योरी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और काफ़ी बार देखे गए हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग को थ्योरी एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि टॉपिक जो होता है वो थ्योरी एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोगे ही नहीं, पैसे देकर पास हो गए, तो एक तो ये लॉस आपका हो गया, ठीक है। और देखो, अपने आप से जब आप प्रैक्टिकल बनाओगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोगे, तो आपकी मेहनत उसमें दिखेगी, ठीक है। अब टीचर को पैसे दे दोगे, ये तो एवरेज मार्क्स आपको पकड़ा देगा, यानी कि पासिंग मार्क्स पकड़ा देगा, ठीक है। बाई चांस मान लो कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हुए थे, ठीक है, जैसे कि काफ़ी अच्छे होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर आप पैसे दे कर पास हो रहे हो तो टीचर क्या करेगा, नॉर्मल मार्क्स दे देगा, यानी कि पासिंग मार्क्स दे देगा। अगर आप खुद दिए होते तो इतने मार्क्स नहीं मिलते, 20 में से आपको 13-14 मिल सकते थे, ठीक है। तो इसका भी एक बेनिफिट है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी देखो, आप लोग के ऊपर है, ठीक है। काफ़ी अच्छे कहते हैं कि हम तो एग्ज़ाम देने के लिए अवेलेबल है ही नहीं, हम जा ही नहीं सकते हैं, हम तो काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये सब एक्सक्यूज़ है एक तरीके से, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम दोगे, मेरा यही मानना है कि आप लोग इसे फॉलो ना करो, पैसे तो जाएंगे ही, दूसरा ये है कि स्कोरिंग आपका होगा ही नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का स्कोरिंग होगा ही नहीं। और 10वीं क्लास के स्टूडेंट को तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि 10वीं क्लास में ऐसा कुछ है ही नहीं रूल कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी पास होना है। तो 10वीं क्लास से मेरी अपील है कि जितने भी 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे, यानी कि प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, प्रैक्टिकल वाइवा देंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे। आप फेल भी होते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी में आप मैच कर लेना जाके, ठीक है। TMA प्लस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी इक्वल टू 33% चाहिए होता है। तो 10वीं क्लास के तो इस मेथड को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, बकवास मेथड है बिल्कुल, ठीक है। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हाँ थोड़ा बहुत बेनिफिशियल ये हो सकता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला ये कि टीचर पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे कि अगर कोई केस वगैरह होता है, पंगा वंगा होता है, तो आप लोग उसे झेल सको। दूसरा ये कि आप स्कोरिंग देख लेना, अपना एवरेज मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आप पैसे देकर पास होना चाहते हो। तीसरा ये कि आपको जो थ्योरी एग्ज़ाम में इसके टॉपिक होंगे वो भी आपका रह जाएगा, तो आप लोग देख लेना जैसे आपको करना है। बाकी मेरी यही सलाह है, 10वीं क्लास से ख़ास करके सलाह कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग अपना जो है पैसे बर्बाद मत करना, आप लोग अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप पास नहीं भी होंगे ना तो भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास होना मैंडेटरी है 10वीं क्लास के लिए। तो 10वीं क्लास के स्टूडेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने खुद से प्रैक्टिकल बनाओ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दो, वाइवा दो, ताकि आप लोग अपने स्कोर यानी कि अपने बल पर स्कोर कर सको, ठीक है। एवरेज स्कोर के लिए क्यों पैसे दोगे, ठीक है। 1000 रुपये में 2019 का बता रहा हूँ, अब तो पता नहीं कितने लेंगे आपसे टीचर आपके, ठीक है। तो इससे बचे रहो। और 12th क्लास के स्टूडेंट आप लोग तो काफ़ी समझदार होते हो, आप लोग अपना देख लेना आप लोग को कैसे करना है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, क्या नुकसान आपके हो सकते हैं। अब देखो, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और भी पूछना है ना आप मुझसे, तो आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और कमेंट कर दो। अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।